पीडीए एकजुट है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। और जो उत्तर प्रदेश की जनता झूठे जुमलों से, झूठे वादों से और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अब उसके झूठे जुमलों से निजात देने का समय आ गया है। झूठे जुमला सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जनता का हुजूम देख लीजिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही नारा है, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सुबह से मैं देख रहा था तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अखिलेश जी का एक झलक पाने के लिए। जी देखिए, ये दीवानगी होती है। जन जन का नारा है, साइकिल चिन्ह हमारा है, झंडा बिल्ला काऊ को, बोन टेम्पल भाभी को, और किसी को देके वोट खा जाओगे बारी को। जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, पटन तुम्हारी कहाँ दबेगी साइकिल वाले खाने में। अभी जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही है। देखिए, भाजपा के ऑफिस में चोर ही चोर बैठे हुए हैं, है ना। और ये जो मंदिर की और ये मस्जिद की जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा धर्म विरोधी लोग हैं तो वो है भाजपा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब तक मुख्यमंत्री तो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे जब तक बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे। हाँ, इस चंदा चोरी को और जो छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसके सरकारों भगाने का काम कर रही है। पूरे देश की जनता अखिलेश यादव जी को, गठबंधन को आशा भरी निगाहों से देख रही है। सर्वेश यादव नाम है मेरा और मैं पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और अखिलेश भैया सभी जनता में सभी का ध्यान रखते हैं। तो 2027 में भी दलित, पूरा दलित जो है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएगा और भाजपा को हराएगा। संदीप सिंह जो वहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, वो भी कृषि शिक्षा मंत्री हैं, क्या उन्होंने काम किए हैं? मैं उनके बारे में बात कर लूँ तो वो बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाती हैं। उनका खास कोई काम नहीं है और उनकी समाज में उनका विरोध है। साथियों, आपने लखनऊ कार्यालय तो जरूर देखा होगा, भरा रहता है वहाँ के समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा या फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन ये दिल्ली आवास है अखिलेश यादव जी का। यहाँ पर जब सदन चल रहा है तो अखिलेश जी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके सम्मान में यहाँ तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं, उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर तमाम लोग पहुँचते हैं। और इन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ से ये लोग आ रहे हैं। आप देखेंगे ये सामने गेट पर जो तमाम लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? रामपुर से। आप कहाँ से आ रहे हो? जालौन से। अच्छा, अभी आने वाले समय में चुनाव है, किस तरीके से आप लोग जो है चल रहे हैं? आप अखिलेश जी से मुलाकात करेंगे। 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पीडीए एकजुट है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए और भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। अच्छा, बस। आप कहाँ से पहुँचे हैं? हम लोग बरेली से आए हैं। हाँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए उनका आदेश है कि पार्टी को मजबूत कीजिए। अच्छा। अब अपने अपने जिले में जाके ये लोग सब लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश की जनता झूठे जुमलों से, झूठे वादों से और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, अब उसके झूठे जुमलों से निजात देने का समय आ गया है। झूठे जुमला सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जनता का हुजूम देख लीजिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही नारा है, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो उमंग है और एक जो उनके अंदर साहस है सरकार में आने का, सुबह से मैं देख रहा था तमाम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अखिलेश जी का एक झलक पाने के लिए। जी देखिए, ये दीवानगी होती है। कार्यकर्ता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्यार करता है दीवानों की तरह, और दीवानगी के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ इतना उत्पीड़न है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उस उत्पीड़न से त्रस्त युवा अगर किसी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम नजर आ रहा है और वो नाम है सिर्फ अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव। यहाँ चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो तमाम गाड़ियाँ, तमाम लोग जो है रोड पे चलते हुए दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिल्ली तक पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? जिला मैनपुरी से आए। मेरा नाम रोहन सिंह साक्य है और निष्ठावान से काम करते हैं। अच्छा। और इस तरीके से प्रचार भी गाते हैं। और बिजली पानी देने सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकारों का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल साइकिल, समाजवादी पार्टी नेताजी की साइकिल। जन जन का नारा है, साइकिल चिन्ह हमारा है, झंडा बिल्ला काऊ को, बोन टेम्पल भाभी को, और किसी को देके वोट खा जाओगे बारी चोट। जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, पटन तुम्हारी कहाँ दबेगी साइकिल वाले खाने में। बड़ा चमो भाई है अखिलेश, हमारा भाई है। विकास चाबी डिम्पल भाई, विकास भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, नेताजी अमर रहें। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं दमोह मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। और वर्तमान में समाजवादी पार्टी उपजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। योगेंद्र कुशवाहा मेरा नाम है जी। आज तमाम लोग जो है अखिलेश जी से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली आवास पर जिस प्रकार से जो है लोगों के अंदर जो उमंग है, वहाँ तो लखनऊ में तो देखी ही होगी, लेकिन आज दिल्ली जो आवास है उनका, वहाँ तमाम लोग इंतजार कर। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी सिर्फ एक प्रदेश के नेता नहीं है, वो इस भारत देश के नेता हैं और आगामी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग उनको देख रहे हैं। अच्छा जी।
और उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग की सरकार भी बनने वाले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जो है कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और तमाम लोग जो है यहाँ पर तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। जी जी। तो अभी जिस प्रकार से राम मंदिर में चोरी हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही है। देखिए, भाजपा के ऑफिस में चोर ही चोर बैठे हुए हैं, है ना। और ये जो मंदिर की और ये मस्जिद की जो बात करते हैं, सबसे ज्यादा धर्म विरोधी लोग हैं तो वो है भाजपा में। अच्छा, बिल्कुल धर्म विरोधी वाले लोग हैं भाजपा में मिलेंगे आपको, और चोरी करने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले भी भाजपा के कार्यालय में मिलेंगे। अच्छा, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। हम छतरपुर से हैं, खजुराहो छतरपुर, अच्छा। मध्य प्रदेश से। हाँ, मध्य प्रदेश से। जी, मध्य प्रदेश से आप चलकर आए हैं, किस लिए आए हैं बताओ। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थन में और 2027 का बिगुल बजाने आए हैं। अच्छा। 2027 में उत्तर प्रदेश में बिगुल बजाएंगे और 2029 में दिल्ली में बजाएंगे और 2028 में मध्य प्रदेश में बजाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जब तक मुख्यमंत्री तो ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, जब तक बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे। हाँ, ये हम लोगों का वादा है। आप हापुड़ से आए हैं? हापुड़ से गढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और भैया से, अखिलेश भैया से हमारे पुराने रिलेशन है, तो शिष्टाचार भेंट हमने उसके ऊपर की है उनसे। और उसमें जो है पता चला है भैया आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज था हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं और शिष्टाचार भेंट ही हमने उनसे करी है। और ऐसा लग रहा भीड़ को देख के कि अखिलेश भैया के समर्थन में है, तो पब्लिक तो ज्यादा ही है इस टाइम। हाँ, पब्लिक चाहती भी है कि भाई चेंजिंग हो, और जो भी सरकार अच्छा ना करेगी तो चेंज होगा भी, इसमें भी कोई शक और संदेह नहीं है। क्योंकि जो यहाँ की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ उससे सारे खुश थे, किसान भी खुश थे और भी खुश थे, पर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत कानून व्यवस्था की थी। और अब ऐसा लगता है कि जब से अखिलेश भैया आए हैं, कानून व्यवस्था फिलहाल बीजेपी की तर्ज पे जैसे ये चल रहे हैं, शायद इससे भी बेहतर चलेगी। तो पब्लिक परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन ना होता तो डेमोक्रेसी क्या होगी। आप कहाँ से पहुँचे? देखिए, मैं जनपद बिजनौर से आया हूँ, मैं वहाँ मेरा मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है। आज इस देश की जनता इस चंदा चोरी को और जो छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके सरकारों को भगाने का काम कर रही है। पूरे देश की जनता अखिलेश यादव जी को, गठबंधन को आशा भरी निगाहों से देख रही है। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रहते हुए छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत काम किए हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और बन चुकी है पूर्ण बहुमत की। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप कहाँ से पहुँची हो यहाँ? मैं मुरादाबाद से पहुंची हूँ। सर्वेश यादव नाम है मेरा और मैं पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और अखिलेश भैया सभी जनता में सभी का ध्यान रखते हैं। तो बस इन्हीं से प्रेरित होकर के मैं पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। अखिलेश जी से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है और उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया और बोला कि आप पार्टी के लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। आप कहाँ? गढ़ विधानसभा से आए हैं, ओमकार सिंह मेरा नाम है। हापुड़? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। अखिलेश भाई से मिलने आए, बहुत बढ़िया तरह मुलाकात हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जिस हिसाब का सिस्टम दिया है वो शायद कोई ना दे सके। हम तो उनसे यही उम्मीद करेंगे, आपका समाजवादी की सरकार बननी चाहिए। और के लिए बताओ। अच्छा, आप कहाँ से पहुँचे हो? मैं लोनी विधानसभा से हूँ। लोनी विधानसभा से आप आए हैं, अखिलेश जी से मुलाकात होगी? जी हो गई, मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। कैसा लग रहा है 2027 के चुनाव को लेके आप लोग लोनी से कैसे तैयारी कर रहे हैं? लोनी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और मान्य जी का अगर आदेश हुआ और आशीर्वाद मिला तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी की सरकार बनेगी 2027 में निश्चित होगी। क्या नाम है आपको? प्रेमपाल वर्मा, मैं मजदूर सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, आज तमाम लोग जिस प्रकार से इंतजार में थे सुबह से और अखिलेश जी यहाँ पर आए, सदन में आए थे, तो उसके बाद इंतजार हो रहा था। ये जो कार्यकर्ताओं के अंदर पेशेंस है, जिस प्रकार से वो चाहते हैं, उन्हें क्यों नहीं? अखिलेश जी हर कार्यकर्ता से प्यार करते हैं और सबको सम्मान देते हैं। अपने छोटे समय में भी, थोड़े समय में भी उन्होंने सबको समय दिया और सबसे मुलाकात भी करी। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा जिससे उन्होंने मुलाकात ना की हो और वो निराश होकर यहाँ से जाए। आप कहाँ से? हम फतेहपुर से आए हैं, महेंद्र निषाद मेरा नाम है। अयाशा विधानसभा से हम तैयारी कर रहे हैं। किस विषय में आपकी जो है अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई थी? और तमाम जो आज अखिलेश जी से मुलाकात हमारी इस विषय में हुई कि हमें अपना अयाशा विधानसभा जो आज तक कभी नहीं जीते हैं उसको किस तरीके जीतना है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको हम लोगों ने जस्टिफाई किया कि हम जीत के आएंगे। अच्छा,
जी नहीं, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के लिए तमाम गणमान्य लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अच्छा। मैं संतोष जाटव, जी। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर बयानी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जी। आप जाटव समाज से आते हैं। पीडीए की जब समाजवादी पार्टी बात कर रही है और आप लगातार जो अभी अखिलेश जी से आपने मुलाकात भी करी है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर जाटव समाज? देखिए 2024 के चुनाव में भी जाटव समाज सहित पूरे दलित समाज ने भरपूर वोट किया था। अच्छा। और जिसका परिणाम है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको 43.7% के आसपास वोट मिला था। और बीजेपी का वोट भी जो गठबंधन का था एनडीए का वो भी लगभग इतना ही था, लेकिन सीटें हमारी ज़्यादा थी। अच्छा। तो 2027 में भी पूरा दलित जो है समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाएगा और भाजपा को हराएगा। अच्छा जी। 2027 के लिए आप लोग कमर कस रहे हैं? पूरा कस चुके हैं, पूरा काम चल रहा है पूरी तरीके से। जी। अच्छा, आप लोग भी साथ में ही हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मनोज जाटव नाम है मेरा। बाबा साहब वानी का है, अलीगढ़ से निवासी हूँ मैं। अच्छा। और पूरी दलित ही नहीं, पूरा एससी और बीसी है, दोनों ही है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएगा है। क्योंकि आपको पता है कि किसान परेशान, नौजवान परेशान है, महिला परेशान, लड़कियों को बलात्कार हो रहा है दिन है। योगी जी है सुरक्षा की बात करते हैं, कोई जीरो टैलेंट की बात करते हैं, कोई जीरो कुछ नहीं है। इतना अपराध बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, आए दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है। और बीजेपी के संरक्षण में जो लोग हैं वही कर रहे हैं। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ? मैं समृतपाल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद कानपुर देहात। अच्छा, आज अखिलेश जी से आपकी मुलाकात हुई है, लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। जी। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे 2027 के लिए? आप किस समाजवादी पार्टी पूरे देश और प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ, हर भारतीय जनता पार्टी के हर उत्पीड़न के खिलाफ अगर इस देश में कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। जब से जंतर मंतर में भारतीय जनता पार्टी पोषित सरकार और आरएसएस के गुंडों ने निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, तब से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से दिल्ली की तरफ मूव कर गया है। अच्छा, आप कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ? मैं हूँ 73 विधानसभा अतरौली, अलीगढ़ से। अच्छा, आज अखिलेश जी से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है और मैंने उनको साफ संदेश दिया है कि मेरी अतरौली विधानसभा पे जाति समीकरण को देखते हुए, क्योंकि मेरी विधानसभा पे यादव और एलआर यानी लोधे राजपूत दोनों बराबर की कास्ट है। 75,000 और 70,000 का 5,000 का डिफरेंस है। तो अगर पीडीए के तहत अतरौली पे टिकट वितरण सही होता है और मेरा नाम राष्ट्रदीप यादव है, मैं यादव होके ये बात बोलता हूँ कि अब की बार यादवों को और मुसलमानों को साइड किए के अगर टिकट का वितरण होता है तो हम 100% सरकार बनाने में सक्षम होंगे। और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है मेरा कि अतरौली विधानसभा पे जाति समीकरण के तहत और पीडीए के तहत ही अगर मौका मिलता है तो जरूर हम कामयाब होंगे और सरकार बनेगी। संदीप सिंह जो वहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, वो भी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, क्या उन्होंने काम कुछ किए? मैं उनके बारे में बात कर लूँ तो वो बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाती हैं, उनका खास कोई काम नहीं है और उनकी ही समाज में उनका विरोध है। अच्छा। तो अगर एलआर कोई नया चेहरा समाजवादी वहाँ ढूंढ पा रही है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि एक वहाँ मैंने जो जानकारी ली है, मैं घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ, वहाँ पे एक चेहरा है गगन लोधी। अच्छा। अगर पार्टी उस पर भरोसा या विश्वास जताती है तो निश्चित ही हम कामयाब होंगे।